उस्मान तारिक। उस्मान तारिक के उस्मान तारिक। इस गेंदबाज का नाम उस्मान तारिक। उस्मान तारिक उस्मान तारिक। उस्मान तारिक। उस्मान तारिक उस्मान तारिक उस्मान तारिक उस्मान तारिक एक नाम जिसके बारे में कुछ महीने पहले तक ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं थे, आज ऑल ओवर द मीडिया, ख़ास करके स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में हर कोई उस नाम के बारे में बात कर रहा है। चाहे वो इंडियन मीडिया हो, क्रिकेट फैंस हों या फिर भारतीय साबिक क्रिकेटर्स, सब इस नाम के बारे में बात कर रहे हैं। जब इंडियन मीडिया किसी चीज़ के बारे में बात करता है तो इसका मतलब यह है कि उसमें कुछ तो ख़ास है। उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर सबसे ज़्यादा बात हो रही है और इंडियन मीडिया जो है ये वावेला कर रहा है कि जो उस्मान तारिक है उनका एक्शन जो है वो इल्लीगल है, उनका एक्शन दुरुस्त नहीं है। लेकिन क्या उस्मान तारिक का एक्शन वाकई में दुरुस्त नहीं है? ये बात, अब मैं क्योंकि बायोमैकेनिक का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि इतने डिग्री से उनका हाथ आता है और बाकी जो उनके जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो क्या हैं, क्योंकि वो बायोमैकेनिक लैब में ही टेस्ट हो सकता है, जो कि 2 बार वो क्लियर कर भी चुके हैं। लेकिन इंडियन मीडिया की चीखें ये ज़रूर बता रही हैं कि किसी ने उनकी जो है वो दुम पे पाँव रखा है, किसी ने उनकी दुखती रग पे पाँव रखा है। इंडिया के जो ज़्यादातर बैटर्स हैं वो हमें उनकी प्लेइंग 11 में लेफ्टी नज़र आते हैं और उस्मान तारिक क्योंकि ऑफ स्पिनर हैं तो उनके लिए एक ख़तरे की घंटी हो सकती है। एक और पॉइंट ये है कि उनके जो ज़्यादातर बैटर्स हैं वो स्लॉगर्स हैं, एक और उनके लिए ये भी ख़तरे की घंटी है क्योंकि स्पिनर्स को खेलने में उनको दुश्वारी होगी और फिर श्रीलंका की पिचेस पर मैचेस हैं तो उनके लिए काफ़ी जो है वो मुश्किलात दिखाई देती हैं। उन्हीं के यानी कि इंडियन मीडिया के ही कुछ जर्नलिस्ट जो क्रिकेट को ठीक तरीके से समझते हैं वो ये बात क्लियर कर चुके हैं और अब इंडिया के कुछ साबिक क्रिकेटर्स जैसे कि रविचंद्रन अश्विन हैं जिनका अपना जो है वो एक्शन वो भी सस्पेक्टेड रहा है, उन पर भी बहुत बात होती रही है, तो वो भी ये क्लियर कर चुके हैं कि उस्मान तारिक के एक्शन में कोई मसला नहीं है, उस्मान तारिक का एक्शन क्लियर है। उसके अलावा इंडिया के जो हैं वो एक अंपायर हैं, आईसीसी की एलीट पैनल का वो हिस्सा हैं, वो भी ये कह चुके हैं कि उस्मान तारिक का जो है वो एक्शन क्लियर है। तो फिर ये बातें बार बार करने का मकसद क्या है? मतलब क्यों ये बातें, क्यों ये जो है इस चीज़ पे बात बार बार की जाती है? सबसे बड़ी जो रीज़न मुझे दिखाई देती है पर्सनली वो ये है कि एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जाती है। आप ताकि जो दूसरी टीम का अगर कोई आपको इस तरह का वेपन नज़र आता है जो आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है तो उसके ख़िलाफ़ इस तरह का प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया जाए ताकि उसको अंडर प्रेशर लाया जा सके। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अंडर प्रेशर उस्मान तारिक आएंगे? मुझे नहीं लगता कि वो अंडर प्रेशर आएंगे, क्योंकि उस्मान तारिक को जब हम बात करते हुए देखते हैं तो वो एक बड़े मैच्योर किस्म के क्रिकेटर होने के साथ साथ एक इंसान भी मतलब मैच्योर नज़र आते हैं और ये दिखता है कि वो एक मजबूत आसाब के मालिक हैं। और जिस क्लैरिटी के साथ उन्होंने अपने एक्शन पे बात की और ये बात क्लियर की कि वो किस तरह से उनका एक्शन जो है वो लीगल है और जिस तरह से टेक्निकलिटीज़ पे क्रिकेट पे वो बात करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो चीज़ है वो उनको ज़्यादा बॉदर करेगी। हाँ, इसमें जो है वो पाकिस्तान का फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, नुकसान कोई नहीं होगा। शायद आपको ये बात बायस लगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी एक क्रिकेटर को इतना हवा बना लेते हैं तो आपकी जो अपनी टीम है उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है। इंडियन टीम के ऊपर एक एडिड प्रेशर होगा कि वो उस्मान तारिक को किस तरह से टैकल करेंगे, और जब वो आप एक प्रेशर में खेल रहे होते हैं और एक बॉलर का आपके माइंड में कोई इस तरह की चीज़ बनी होती है कि ये कोई बड़ी तोप चीज़ है, तो आपको वैसे ही खेलने में ना एक प्रेशर फील हो रहा होता है, मुश्किलात आ रही होती हैं। दूसरी चीज़ जो है वो एक उस्मान तारिक पे फोकस करते हुए आपकी बाकी जो बॉलर्स हैं, जिसमें साइम बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अबरार T20 के बेहतरीन बॉलर हैं, नवाज़ बड़ी अच्छी फॉर्म में है, शादाब का ज़बरदस्त कमबैक हुआ है और फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो सलमान अली आगा जो हैं वो भी स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं। तो आपकी जो बाकी 4-5 स्पिन बॉलर्स हैं जो कि क्वालिटी स्पिनर्स हैं वो आपको ले जा सकते हैं, और फिर अगर सलमान मिर्ज़ा या शाहीन खेलते हैं तो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। तो ये जो सारा सिनेरियो है जिस पे इंडियन मीडिया इतना वावेला कर रहा है या इंडिया के जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो इस पे बात कर रहे हैं, और मैं तो हैरान होता हूँ कि कुछ मतलब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट वो अपने आप को कहलवाते हैं, वो भी ये बात करते हैं कि उस्मान तारिक का एक्शन इल्लीगल है, जबकि उन्हीं के मुल्क के लोग, उन्हीं के मुल्क के जो क्रिकेट को समझने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं, और आईसीसी से 2 बार वो आपके रिकॉर्ड के लिए ये बात कि उस्मान तारिक इसको क्लियर भी कर चुके हैं कि पॉज तो कोई इतना इशू नहीं होता क्योंकि उनका यूजुअल एक्शन ही वही है। उसके अलावा बायोमैकेनिक्स उनके जो टेस्ट हुए हैं उसमें उनका जो 15 डिग्री का एंगल होता है वो उसके भी अंदर बॉलिंग करवाते हैं। तो फिर ये जो है वो इंडियन मीडिया इतना ववेला क्यों करता है? असल में ये मसला है कि जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, हाई वोल्टेज मैच तो होता है, लेकिन इंडियन मीडिया को कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ चाहिए होती है कि वो जिसको लेकर प्रोपेगेंडा करें, जिसको लेकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात करें,
ताकि उनको व्यूअरशिप मिले। तो असल मसला जो एक बड़ा मशहूर कॉल है कि मसला सारा रोटी दा, तो यहाँ पे मसला सारा व्यूअरशिप का है असल में। तो बहरहाल इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है। उस्मान तारिक डेफिनेटली एक की वेपन होंगे, लेकिन पाकिस्तान की जो बाकी स्पिन बॉलिंग है वो भी एक की वेपन होगा, और इंडिया जो है वो ज़्यादा प्रेशर के साथ इस मैच में आएगा।